हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 10 के जो टर्म सेकंड जो सीबीएसई के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो मैप का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें ज्योग्राफी के जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम सब इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला लोहा और इस्पात उद्योग, ये कौन कौन से मेन है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए, आप मैप में आपको राज्य अगर पता है तो आप आराम से बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बोकारो, ठीक है। और ये जो बोकारो है ना, ये आपका है झारखंड में, ठीक है। ओके, उसके बाद ये दुर्गापुर पे आ जाइए, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और जो जमशेदपुर है ये भी आपका झारखंड में ही पड़ता है। उसके बाद आप देख सकते हैं भिलाई है, ठीक है। भिलाई आपको अच्छे से पता होना चाहिए भिलाई के बारे में भी। पहली बात तो ये कि ये छत्तीसगढ़ में है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, ठीक है। भारत की जो पहली स्टील की जो इंडस्ट्री लगी थी वो भिलाई में लगी थी, ठीक है। और ये जो है जब सेकंड जो है वो प्लानिंग कमीशन होता है ना, पंचवर्षीय योजना जो चलती है, तो जो चल रही थी 1956 और 61, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 55 के आसपास भी मानी जाती है इसको, ठीक है। 56 और 61 के बीच में आप याद रखना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर है भिलाई। उसके बाद विजयनगर जो है ये आप देख सकते हैं बाउंड्री पर पड़ता है, ठीक है। कर्नाटक है और किस तरीके से आंध्र प्रदेश है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सेलम है, ठीक है। सेलम जो है ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और ये सेलम का लेना, ठीक है। उसके बाद जो है मुख्य पत्तन कौन कौन से, पोर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पोर्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला है कांडला, ये गुजरात में है, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में आप देख लें हल्दिया। ये ना आप लाइन से याद रखना, ये जो मुख्य पत्तन है ना, ये जो मेन पोर्ट है, जब पानी के जहाज जो जैसे सामान चढ़ाया जाता है उतारा जाता है ना, ये समुद्र है ना उसकी बाउंड्री पर। तो पहले कांडला आप याद रखना गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद आपका मुंबई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मरमागांव, फिर न्यू मंगलोर, फिर कोच्चि, ठीक है। और जैसे मुंबई जो महाराष्ट्र में है, मरमागांव जो है आपका, ठीक है, ये आपका गोवा में पड़ेगा, ठीक है। और न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। फिर आप नीचे देखेंगे तमिलनाडु में तूतीकोरन है, ठीक है। उसके बाद ये चेन्नई है, दोनों हैं ये तमिलनाडु में। उसके बाद आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, उड़ीसा में आपका पारादीप है, और ये आपका पश्चिम बंगाल में हल्दिया, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये मेन आप मैप से देखेंगे ना 2-3 बार तो आपको याद रहेगा कौन कहाँ पर है। फिर आ जाइए सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग में जैसे गुजरात का जो है वो सूरत फेमस है, मध्य प्रदेश का इंदौर, यूपी का कानपुर, ठीक है। और महाराष्ट्र का जो है मुंबई, ठीक है। और उसके बाद जो हम केरल में देखते हैं, और ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, ठीक है। ये आप याद रखना। इसमें मैप में तो देखो स्टेट भी लिखे हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं कौन कहाँ पर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अब तो ये हिस्ट्री से है, ठीक है। तो हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में आपको पहला पता होना चाहिए, ये पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता के अंदर सितंबर 1920 में। और महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था। मद्रास यानी कि तमिलनाडु में 1927 में हुआ था, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको याद रखना कौन कौन से सन में हुए थे, कब हुए थे, कौन से राज्य में हुए थे। अब ये भूगोल का है, तापीय ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला तो हम देख लेते हैं ये जो असम के अंदर है नामरूप, ओके। फिर हमारा है मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली। उसके बाद ये जो तेलंगाना जो नया स्टेट बना है, इसमें रामागुड़म, आपको याद रखना तेलंगाना के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अब हिस्ट्री के मैप पर आ जाइए, ठीक है। मैंने बीच में जियोग्राफी और हिस्ट्री बता दिया,
ठीक है, कोई बात नहीं, आपको मैप देखने सारे मैप कर लो। तो देखिए ये आप यूपी में देखेंगे, ठीक है, चोरी चोरा घटना घटी थी। बिहार के अंदर है चंपारण, ठीक है। और आपको अमृतसर का भी पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था वो चंपारण में चलाया था, ठीक है। आपसे पूछ लेगा तो आप बता देंगे। और कौन सी जगह घटना घटी थी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो वो चोरी चोरा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो चंपारण के अंदर बिहार में, ठीक है, सबसे पहले महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह चलाया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे खेड़ा में, फिर अहमदाबाद में। तो ये दोनों के दोनों गुजरात में है। और गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, सिविल डिसोबीडेंस, ठीक है, उसकी शुरुआत जो है वो साबरमती आश्रम से करी थी। दानी नामक गांव में जाकर जो है नमक बनाकर नमक कानून तोड़ दिया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद ज्योग्राफी में देख लो अब कि जो नरोरा है ना, नरोरा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना वो, तो आपको पता होना चाहिए। ये थोड़े से ही हैं, आप आराम से इन्हें लर्न कर लो, प्रैक्टिस कर लो। मैं इसमें इसलिए आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको वीडियो को देखने से आराम से हो जाए। और देखो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों बनता है, ठीक है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है ना, यूपी, उसमें नरोरा है। गुजरात के अंदर काकरपारा है, ठीक है। और आप देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर है तारापुर। और कलपक्कम जो है ना वो तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरीके से सारे ये मेन होगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, मतलब कौन कौन से हवाई पत्तन जहाँ से बड़ी मात्रा में हवा में उड़ने वाली जो जहाज़ है ना उसके अड्डे बने हुए हैं। तो देखो, पहला तो आप देख सकते हैं पंजाब के अंदर, उसका नाम है राजा सांसी हवाई पत्तन, अमृतसर में है, ठीक है। सुन रहे मेरी बात। उसके बाद दिल्ली का कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। मुंबई का कौन सा है, ठीक है, मुंबई का ये है, ये मुंबई है, तो उसका नाम है छत्रसाल शिवाजी महाराज हवाई पत्तन। उसके बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पत्तन। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, हैदराबाद और तेलंगाना ना राजीव गांधी हवाई पत्तन, ठीक है। याद रखना कि ये तेलंगाना के अंदर हैदराबाद राजीव गांधी हवाई पत्तन है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में आप देखेंगे तो चेन्नई मीनामकम हवाई पत्तन है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये आपका यूपी में पड़ेगा, नोएडा में। देखिए, उसके बाद ये गुजरात में गांधीनगर, और आप देख सकते हैं पुणे, और ये जो पुणे है ना महाराष्ट्र के अंदर है। और ये आपका तेलंगाना हैदराबाद। ये जो हम बात कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये आपका कर्नाटक में है, बेंगलुरु राजधानी भी है कर्नाटक की, आप याद रखिएगा। उसके बाद केरल देख लीजिए आप, तो केरल में तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। अब ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। आ सकता है वही आपके सामने है। एक तो कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल में है। तो अगर एग्ज़ाम में आ गए कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और दिसंबर 1920 में हुआ था नागपुर में, और 1927 में हुआ था मद्रास में, ठीक है। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो होते ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उससे जुड़े हुए जो केंद्र थे वो कौन से थे। तो जैसे अगर एग्जाम में आ गया कि नील किसानों का आंदोलन कहाँ चला था, बिहार पर आप टिक करेंगे चंपारण नाम, ठीक है। किसान सत्याग्रह खेड़ा यानी कि गुजरात में, और जो सूती वस्त्र मिल मजदूरों का सत्याग्रह ना वो गुजरात में। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उत्तर प्रदेश चौरी चौरा जो गांव है, ठीक है, असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था वहाँ पर। और दांडी गांव में सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, यानी कि गुजरात। एक बार भारत के मैप में
आप सारे राज्य देख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में मैप में लाइन डली आएगी, आपको पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। राज्य आपको करने होंगे। आप मैप में देख सकते हैं कि अमृतसर कहाँ पर है, ये देखिए, ठीक है, चौरी चौरा, चंपारण, ठीक है, अहमदाबाद, खेड़ा, ये यहाँ पर, ठीक है, और दांडी यहाँ पर। ये आप याद कर लो, ठीक है। और जैसे यहाँ पर है केरल और सिक्किम जो है ना, वहाँ पर लिंग अनुपात 951 से ऊपर है, और राजस्थान और गुजरात में 876 से 900 है, और पंजाब हरियाणा में 875 से भी नीचे है, ठीक है। तो ये मैप में दिखा रखा है, और वैसे आपको पता नहीं चाहिए, मतलब ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। लिंग अनुपात पता ना आपको, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। और ये मैप में आना तो मतलब नहीं है, मतलब ऐसे नॉलेज के लिए बताते हैं ये। बाकी मैप देख लो, कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कहाँ है। देखो ये भी मैप में आ जाता है। ये जो खेजड़ी आंदोलन है ना, ये थोड़ा यहाँ पर ये तारीख गलत है, राजस्थान में चलाया गया था, ठीक है। और चिपको आंदोलन 1973 में टिहरी गढ़वाल में, साइलेंट वैली आंदोलन 1978 में केरल में, ठीक है। और अपिको आंदोलन जो है वो कर्नाटक में चलाया गया था 1983 में, और नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 में गुजरात में चलाया गया था। तो इसलिए मैंने आपको भी राज्यों के मैप दिखा दिए, ताकि आप ये मैप में अगर आए तो आप इसे भर देंगे, ठीक है। बाकी देखिए मिट्टी वाला जो मैप है वो आपको बुक में अच्छे से क्लियर दिखेगा। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी वाला जो आता है ना क्वेश्चन, एक तो काली मिट्टी का आता है और लेटराइट मिट्टी का आता है, ठीक है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी तो हर जगह ही है, उत्तर भारत में फैली हुई है। तो आप इन दोनों मिट्टी को अच्छे से कर लेना कौन से राज्यों में है। और ये जो डैम बने हुए हैं ना, तो ये भी आपके मैप में आ सकते हैं, जैसे सलाल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, टिहरी, ठीक है, टिहरी बांध, राणा प्रताप सागर, तुंगभद्रा, नागार्जुन, हीराकुंड। तो ये मेन है जो डैम है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।